गीता हाथ में खाली मटका लिए पानी की तलाश में अकेली चल रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। तभी उसे पीछे से रेत पर किसी के चलने की अजीब सी आवाज सुनाई दी। गीता रुकी और डरते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खुद को समझाकर आगे बढ़ने लगी, पर इस बार आवाज और तेज हो गई और लगातार उसके पीछे आती महसूस होने लगी। गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कुछ डरावने इंसान जैसी काले और सड़े हुए चेहरे वाली साई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। गीता डर के मारे पूरी ताकत से भागने लगी। गर्म रेत और तेज धूप के बीच वो बिना रुकी दौड़ती रही और साई भी उसका पीछा करते हुए उसके और करीब आती जा रही थी। तभी उसे दूर एक पुराना टूटा हुआ हवाई जहाज दिखाई दिया। गीता अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसकी तरफ भागी और किसी तरह अंदर घुस गई और तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर भी साई भी जहाज तक पहुंच गई और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी, खरोचने लगी और पूरे जहाज को हिलाने लगी। गीता अंदर एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दरवाजा हर जोरदार चोट के साथ कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। गीता ने डरते हुए दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। वो साए अचानक गायब हो चुके थे। गीता ने राहत की सांस ली और खुद को सुरक्षित समझने लगी। तभी जहाज के अंदर के अंधेरे हिस्से से एक धीमी डरावनी आवाज गूंज उठी, जिसमें कहा गया कि बाहर से तो बच गई, अब अंदर से कैसे बचेगी। ये सुनकर गीता के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उसी जहाज के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद जो भी उस रेगिस्तान में गया, उसने उस टूटी हुई जहाज को वहीं खड़ा देखा, लेकिन उसके अंदर से आज भी एक लड़की की चीखें सुनाई देती है।